Hello students, in this video we shall prove the following result which will be very useful in solving problems related to inverse trigonometric functions. Tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, and this result will be true only when xy is less than 1. We shall also see its application through an example. Tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy if xy is less than 1. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. इसको प्रूव करने के लिए हम जो लेफ्ट हैंड साइड में tan inverse x और tan inverse y है, दोनों वास्तव में एंगल है, तो इस tan inverse x को हम एंगल A दे देते हैं नाम, और tan inverse y को हम एंगल B नाम दे देते हैं. जैसे ये लिखते हैं तुरंत x की वैल्यू tan A हो जाती है और y की वैल्यू tan B हो जाती है. और चूँकि tan इनवर्स जो फंक्शन है इसका कोडोमेन माइनस π/2 से π/2 होता है, तो जैसे ही मैं tan इनवर्स x को a एज्यूम करता हूँ, इस a पर रेस्ट्रिक्शंस लागू हो जाता है. ये जो a है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा. सिमिलरली जो b है वो भी माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा. अब हम जानते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है. इसमें हम tan a की जगह x, tan b की जगह y लिख देंगे, तो tan a प्लस बी जो है वो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy होता है. तो अब यहाँ हम चाहते हैं कि ये जो tan लेफ्ट हैंड साइड में है ये राइट हैंड साइड में आ जाए और a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy हो जाए. लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये, चूँकि हम जानते हैं tan इनवर्स जो फंक्शन है उसका कोडोमेन माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है. इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है. तो यदि मैं इस tan को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो यहाँ जो लेफ्ट रहेगा ये है a प्लस बी. तो a प्लस बी की जो वैल्यू है ये इंश्योर करनी पड़ेगी कि a प्लस बी की वैल्यू इस ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं है. तो ये हम यहाँ से डायरेक्टली लिख नहीं पाएंगे कि a प्लस बी जो है वो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy होगा. तो अब यहाँ हम केस बनाते हैं. सबसे पहले लेते हैं कि जब x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन 0 है और x y इज़ लेस देन 1 है, इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कर सकते हैं. तो देखिए x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x एंड y बोथ आर पॉजिटिव. x और y दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव हो गया. और एक्स वाई इज़ लेस देन 1 है, तो एक्स वाई चूँकि लेस देन 1 है तो जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स वाई ये भी पॉजिटिव हो गया. तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाता है. तो यदि ये पॉजिटिव है तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव हो गया, तो tan a प्लस बी पॉजिटिव हो गया. तो tan a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन 0. एक कंक्लूजन तो हमारे पास ये आ जाता है. तो tan a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 ध्यान रखना है. और x की वैल्यू tan a थी, y की वैल्यू tan b, और a और b दोनों की वैल्यू इन ओपन इंटरवल्स माइनस π/2 से π/2 के बीच में थी. और एक रिजल्ट हमने यहाँ से निकाल चुके थे कि tan a प्लस बी जो है ग्रेटर देन 0 है. अब हम नोटिस करते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 0 है. व्हाट डज इट मीन? x अगर ग्रेटर देन 0 है तो tan a जो है वो पॉजिटिव हो गया, tan a पॉजिटिव हो गया, और a की जो वैल्यू है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में है, यानी a या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. लेकिन चूंकि tan a पॉजिटिव है, tan a इज़ ग्रेटर देन 0 यहाँ से पता लग रहा है, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 0 है और x इज इक्वल टू tan a है, तो tan a इज़ ग्रेटर देन 0, तो tan a पॉजिटिव है. और tan a पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होता. इसलिए जो a की वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में होगी, माइनस π/2 से 0 के बीच में नहीं हो सकती. तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो a है वो 0 से π/2 के बीच में होगी. सिमिलरली जो b है वो भी 0 से π/2 के बीच में होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है. तो b जो है वो भी 0 से π/2 के बीच में, a 0 से π/2 के बीच में. अब इन दोनों इनइक्वलिटी को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये कंक्लूजन आता है कि a प्लस बी जो है वो 0 से पाई के बीच में है. अब a प्लस बी 0 से पाई के बीच में है और टेंजेंट a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0 है. इन दोनों को हम यदि एक साथ कंसिडर करें तो a प्लस बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं. तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ जिसमें क्वाड्रेंट शो कर लेते हैं. अब a प्लस बी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, इसका मतलब a प्लस बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है. ये कंफर्म हो गया सेकेंड इक्वेशंस के अकॉर्डिंग.
और टेन ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि ए प्लस बी जो है वो एंगल ऐसा होना चाहिए जिसका टेंजेंट लेने पर पॉजिटिव आवे। हम जानते हैं कि जो टेंजेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और यहाँ टेंजेंट इज़ ग्रेटर देन जीरो है, टेंजेंट ऑफ द एंगल इज़ ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। तो अब ये जो संभावना थी जीरो से पाई के बीच में ए के होने की, उसमें से ये पाई बाय टू से पाई तक की जो संभावना है वो यहाँ से इस इक्वेशन 1 की वजह से कैंसिल हो जाती है। तो ए प्लस बी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना पड़ेगा। अगर ए प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो बी इक्वेशन 2 है ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो पाएगी। ए प्लस बी जीरो से पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ए प्लस बी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ए प्लस बी है तो टेंजेंट उसका नेगेटिव हो जाएगा, जबकि इक्वेशन 1 कहती है कि ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये पाई बाय टू से यहाँ ये पाई बाय टू लिखूँ मैं यहाँ, और यहाँ लिख देता हूँ मैं पाई, यहाँ पाई लिख देता हूँ, और ये ज़ीरो है। तो डेफिनेटली जो है ये पाई बाय टू से पाई के बीच में होने सकती है, तो जीरो से पाई बाय टू के बीच में ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी। तो अब ए प्लस बी की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में हो रही है, तो जीरो से पाई बाय टू के बीच में आ गई। इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ए प्लस बी है वो जीरो से पाई बाय टू के बीच में ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। x इज ग्रेटर देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स वाई इज लेस देन 1। इस वाले पर्टिकुलर केस में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि a प्लस बी जो है वो जीरो से पाई बाय टू के बीच में होगा। अब हम जानते हैं कि टेन वर्स का कोडोमेन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है, तो यहाँ पर जो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास ये रिजल्ट था एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसमें मैं टेन को राइट हैंड साइड में ला सकता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी है वो जीरो से पाई बाय टू के बीच में है। इससे इंश्योर हो जाता है कि ए प्लस बी जो है इस ओपन इंटरवल में ही है, तो मैं इसको टेन को राइट हैंड साइड में ला सकता हूँ इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो रिजल्ट आ जाता है ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम ए की वैल्यू रख देते हैं वापस जो हमने एज्यूम करी थी। ए किसको लिया था, टेन वर्स एक्स को लिया था। सिमिलरली टेन वर्स वाई, तो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई इज इक्वल टू टेन वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस पर्टिकुलर केस के लिए ये हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस लेते हैं। सपोज x इज लेस देन जीरो और y भी लेस देन जीरो है और एक्स वाई लेस देन 1 है ही, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम फिर से इस रिजल्ट को कंसिडर करते हैं। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन जीरो, क्या इस पर्टिकुलर केस में ये है? तो देखते हैं x और y बोथ आर नेगेटिव, सो न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव हो गया, और 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई लेस देन 1 है तो 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो इनका जो रेशियो है वो नेगेटिव हो गया। सो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन जीरो हो गया। और टेन ए प्लस बी जो है वो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल था, और एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अगर नेगेटिव हो गया तो डेफिनेटली टेन ए प्लस बी भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए x की वैल्यू 10a थी, y की वैल्यू 10b थी, और a की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है और b की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है। ये हमारे पास पहले से ही रिजल्ट थे। अब हम नोटिस करते हैं कि यदि x इज लेस देन जीरो है, व्हाट डज इट मीन? अगर x इज लेस देन जीरो है, यहाँ अगर x लेस देन जीरो है तो 10a नेगेटिव है, और 10a नेगेटिव है तो इसका मतलब जो a है वो माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच में होना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 10a पॉजिटिव होता है, तो जीरो से पाई बाय टू के बीच में a नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच में ही होगी। ये कंफर्म हो गया। सिमिलरली यदि y इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो है, y लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो b है वो माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच में कन्फाइन होगा, क्योंकि 10b फोर्थ क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए a और b की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच में हो जाती है। अब यदि हम यहाँ ऐड करते हैं तो a प्लस बी जो है वो माइनस पाई से जीरो के बीच में आ जाता है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि a प्लस बी माइनस पाई से जीरो के बीच में है। अब हमारे पास दो रिजल्ट है, एक तो 10a प्लस बी जो है वो लेस देन जीरो है, और a प्लस बी की वैल्यू माइनस पाई से जीरो के बीच में है। अब हम यहाँ फिर से डायग्राम बनाते हैं जिसमें क्वाड्रेंट शो हो रहे हैं, और ये एंगल लिख लेते हैं माइनस पाई, तो माइनस पाई यहाँ होता है और यहाँ पर जीरो है, और यहाँ लिख देते हैं माइनस पाई बाय टू, ये माइनस पाई बाय टू। और अब a प्लस बी की जो वैल्यू है माइनस पाई से जीरो के बीच में होने का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक होगी। अब देखिए 10a प्लस बी लेस देन जीरो। अब देखते हैं टेंजेंट किस में नेगेटिव होता है, टेंजेंट किस में नेगेटिव होता है? तो टेंजेंट जो है वो यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ हमें चाहिए 10a प्लस बी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाय टू तक का ये जो इंटरवल है ये a प्लस बी के लिए नहीं हो सकता। तो ये माइनस पाई से जीरो के बीच में है, ये तो ठीक है,
और a प्लस बी का टेंजेंट लें तो वो नेगेटिव है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में ही होगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में होगा, और माइनस पाई से पाई बाई 2 के बीच में नहीं हो सकता। तो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में a प्लस बी की वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए कि a प्लस बी जो है माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में है, और टेन इनवर्स का जो कोडोमेन है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। इसका मतलब अब a प्लस बी जो है इस इंटरवल में है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के इंटरवल में है। तो अब ये जो टेन a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई था, तो अब इसमें हम टेन को राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। तो जब इस टेन को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वही रिजल्ट वापस आ जाता है। यानी इस पर्टिकुलर केस के लिए भी ये रिजल्ट सही हो जाता है। अब हम नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं जिसमें एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। तो सपोज x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है, तो डेफिनेटली इनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 है तो 0 लेस देन 1 ऑटोमेटिक होता है। तो इस वाले केस में एक्स वाई जो है वो ऑटोमेटिकली लेस देन 1 होता ही है। तो अब इस केस को कंसिडर करते हैं, तो इसमें हमारे पास x जो था वो 10a था, y 10b था, और a और b की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में थी। यहाँ तक तो था। अब यदि x इज़ ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली जो है x इज़ ग्रेटर देन 0 है तो 10a पॉजिटिव होगा, और 10a देखिए पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और यहाँ ये a की वैल्यू है वो फोर्थ में भी हो सकती है, फर्स्ट में भी हो सकती है, लेकिन चूंकि 10a पॉजिटिव है तो a की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में कन्फाइन हो गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्फाइन हो गई। सिमिलरली जो y लेस देन 0 है तो जो b की वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्फाइन हो गई, क्योंकि y जो है वो 10b की इक्वल है, और 10b जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो y लेस देन 0 का मतलब हुआ b की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में कन्फाइन हो गई। अब यदि हम a प्लस b करते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ माइनस पाई बाई 2 प्लस 0 तो माइनस पाई बाई 2, और यहाँ पाई बाई 2 प्लस 0 यानी पाई बाई 2। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाती है। अब a प्लस बी की वैल्यू अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रही है, और तो ये कंफर्म हो गया कि a प्लस बी जो है इस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रही है। तो हम इसमें भी, इस पर्टिकुलर केस में भी हम 10 को राइट हैंड साइड में ला सकते हैं, यानी a प्लस बी जो है वो 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। a और b की वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्ट वही वापस आ रहा है, यानी इस पर्टिकुलर केस के लिए भी ये रिजल्ट वैलिड है। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह से यदि हम फोर्थ केस कंसिडर करते हैं जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, तो इस पर्टिकुलर केस में भी एक्स वाई जो है लेस देन 1 हो जाएगा। तो दिस केस इज़ वेरी सिमिलर टू केस 3, तो केस 3 की तरह ही आप इसको डील कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने 4 केस कंसिडर किए। एक तो किया x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, यानी दोनों पॉजिटिव हो और x y लेस देन 1 हो। दूसरा केस कंसिडर किया x इज़ लेस देन 0, y इज़ लेस देन 0, यानी दोनों x और y नेगेटिव हो। और तीसरा केस था जिसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव है। चौथा केस था जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। तो चारों जो ऑल पॉसिबल सिचुएशंस है x और y के लिए वो हमने कंसिडर कर ली, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। और इन चारों केसेस में हमने देखा कि ये रिजल्ट जो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये रिजल्ट जो है ये वैलिड हो जाता है बशर्ते कि एक्स वाई लेस देन 1 हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि हम सिंपली कह देते हैं कि एक्स वाई लेस देन 1 है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। तो इस तरह से जो है ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, और ये रिजल्ट कौन सी कंडीशन में एप्लीकेबल होता है, यानी एक्स वाई इज लेस देन 1, इस कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना है। इस पर्टिकुलर रिजल्ट को काम में लेने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करें कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है क्या। यदि एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है तभी आप इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसकी एप्लीकेशन आपके समझ में आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स हाफ प्लस 10 इनवर्स 1/3। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो हाफ है वो x का काम कर रहा है, जो 1/3 है वो y का काम कर रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल इफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 1। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हाफ है और y की वैल्यू यहाँ पर 1/3 है। तो यदि हम x और y का प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है 1/6,
1/6 लेस देन 1 है, तो डेफिनेटली दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है और यहाँ एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1/6 यानी लेस देन 1 है, तो यहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 with the application of this formula will be equal to tan inverse half plus 1/3 upon 1 minus half into 1/3। अब इसको हम फर्दर आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5/6, नीचे हो जाएगा 1 minus 1/6, और ये जो है वो 5/6 हो रहा है। तो यदि ये 5/6 हो रहा है तो ये tan इनवर्स 1 हो गया, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, यानी tan π/4 चूँकि 1 होता है तो सो tan इनवर्स 1 विल बी इक्वल टू π/4। तो इस तरह से जो है हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ही रखना है कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ये कंडीशन एक्स वाई लेस देन 1, ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।